देखिए, बिहार का अभिशाप जो है बाढ़ है और जब तक बाढ़ की समस्या से निदान नहीं मिलेगा तब तक बिहार जो है विकास नहीं कर सकता है। बिहार के लोग जो है साल भर मेहनत मजदूरी करके अपनी कमाई को पूंजी को इकट्ठा करते हैं और बाढ़ आती है और रातों रात उसे बहा ले जाती है। सालों से मेहनत करके घर बनाया हुआ घर जब बाढ़ में रातों रात बह जाता है, सालों से मेहनत किया हुआ अर्जित किया हुआ पूंजी बिजनेस किया हुआ दुकान जब बाढ़ में रातों रात बह जाता है तो समझ लीजिए उस परिवार का क्या होगा, उस व्यक्ति का क्या होगा। और किसानों का फसल भी उसी तरह से तबाह हो जाता है। भरपेट खाना तो दूर, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतर रहा है वैसे वैसे राहत कार्यों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कमान ले ली है और कल दरभंगा में कई स्थानों पर उन्होंने जायजा लिया और बाढ़ का सर्वेक्षण किया। बाढ़ क्षेत्रों का व राहत शिविरों में गए, वहां खान पान को देखा और राहत कैसे चलाई जा रही है उसकी समीक्षा की। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से सहज सहायता राशि सीधे अकाउंट में देने का ऐलान भी किया। को तो पता ही है कि इस वर्ष बिहार की कई नदियों पर बने बांध टूट गए, कई जगह टूट गए। ऐसे कोसी में, दरभंगा जिले में टूटा, बागमती में 4 जगह बांध टूटे, गंडक में बांध टूटा। कहने का मतलब है कि बांध जो यह टूटा है जिसकी वजह से बिहार के 18 जिले प्रभावित हुए हैं। करीब 20 लाख की आबादी प्रभावित है। घर बार फसल सब कुछ तबाह हो गया। इस बाढ़ में लोग जो हैं बुरी स्थिति में हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था कि अगर सिंचाई विभाग ने तत्परता दिखाई होती तो यह बांध नहीं टूटते, लेकिन बांध टूटे और टूटे तो ऐसे टूटे कि लोगों को तोड़ कर रख दिया, लोगों के परिवार को तोड़ के रख दिया, उनकी कमर को तोड़ करके रख दिया। एक तरीके से काफ़ी वर्षों बाद इस बार बाढ़ आई है। निश्चित तौर पर बाढ़ आई है तो कुछ संदेश भी लेकर आई है। अब अशोक चौधरी कह तत्परता दिखाई दी होती सिंचाई विभाग का तो बांध नहीं टूटा होता। इस बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन सोचिए यह चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में अगर बांध नहीं टूटता तो क्या होता? बाढ़ नहीं आती तो लोगों के घर बार नहीं बह जाते, फसलें बर्बाद नहीं होता, लोग दाने दाने को मोहताज नहीं होते। बांध टूटने का मतलब क्या होता है? अचानक पानी आना, रात में लोग सोए हुए हैं, अचानक बांध टूटा और सामान अनाज को निकालने का मौका भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में एकमात्र सहारा सरकार का होता है। सरकार के पास सारे संसाधन हैं, आपदा प्रबंधन है, जिसके जरिए वह लोगों को राहत पहुंचाती है। अब इस वर्ष बहुत जरूरी, बेहद जरूरी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है। देखिए, इसलिए कह रहा हूँ कि अगले साल, अभी 1 साल बाद चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, तो हो सकता है इस तरीके का बाढ़ 25 के अगर समय पर होता तो 25 में आ जाए, लेकिन राहत और बचाव के लिए बहुत बड़ा समय नहीं मिलेगा। बचाव के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा आपको। जो इस समय इस साल मिलेगा तो बांध अगर नहीं टूटेगा, बाढ़ नहीं आएंगे तो फिर राहत कैसे चलेगा? अगर राहत नहीं देंगे तो लोगों के दिल में जगह कैसे बनेगी? और लोगों के दिल में जगह नहीं बनेगी तो फिर आपको दिल से वोट लोग कैसे करेंगे? यह पूरा गणित है। अगर राजनीति का राजनीतिक विश्लेषक करते हैं इतने वर्षों में तो यह समझ में बात आ ही गई होगी लोगों के दिल में कैसे जगह बनाना है। अब देखिए, राहत भी बटेगा और बांध भी बनेगा जिस दिन ठीक से। इस साल पानी बहुत आया। कोसी में 68,000 क्यूसेक, 6,80,000 क्यूसेक पानी एक दिन में छोड़ा गया था। इतना पानी आया कि ओवर टॉप कर गया बराज, कोसी बराज। तो जिस दिन यह बांध, जिस दिन पानी आने का संकेत था, उस दिन तो सिस्टम काफ़ी एडवांस हो गया था। पहले से तो पता चल जाता है कि कितना पानी आने वाला है। लेकिन अफसोस है कि बाढ़ में सबसे ज़्यादा तत्परता दिखाने वाले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस दिन दिल्ली की यात्रा पर थे और सिंचाई मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहीं कुछ पता नहीं था। बाढ़ टूट गया और टूटा तो फिर तबाही मच गई। अब अशोक चौधरी ने कहा कि भाई तत्परता दिखाई जाती, सही बात है। अगर मॉनिटरिंग ढंग से हो गई होती तो पिछले कई वर्षों से बाढ़ का प्रकोप तो आता ही था ना पानी। लेकिन फिर भी जल संसाधन मंत्री रहते संजय झा ने काफ़ी तत्परता से बहुत काम किए हैं, बांध टूटने से बचाए हैं। उनके कार्यकाल और सजगता से लगे रहने के, उनके कार्यकाल में
और सजगता से लगे रहे। लेकिन जिस दिन पानी आया उस दिन जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। अब सोचिए कि बांध की ऊंचाई बढ़ेगी तो फिर किसको फायदा होगा। अगर आज 2 मंजिला ऊंची बांध है तो उसको 3 मंजिला कर दिया जाएगा, तो फिर उसमें संसाधन तो लगेंगे ही। निश्चित तौर पर सरकार को बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए धन खर्च करने होंगे। धन खर्च होते हैं, आपको पता ही है क्या होता है। खैर, यह तो सरकार की बात है। उस दिन जिस दिन पानी आ रहा था उस दिन जल संसाधन मंत्री ने यह कहा कि बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बचाव की जरूरत थी। उस दिन तो बांध को कैसे बचाना है, कैसे देखना है। बांध तो टूट गया, बांध तो बचा नहीं। और सुझाव आया कि बांध को ऊंचा कर दिया जाए, और वो बांध को ऊंचा रातों रात तो किया नहीं जा सकता है। जितना ऊंचाई करेंगे उतना ही रहेगा। इससे बेहतर कि आप नदी में जो सिल्टेशन हो रहा है, नदी में जो गाद बन रहा है, और नदी का बेड जो ऊपर हो रहा है उसे आप सफाई कराएं के बेड, ताकि नदी की गहराई रहे। बांध कितना भी ऊंचा कर देंगे तो वो समस्या का समाधान नहीं होगा। खैर, यह तो तकनीकी बातें हैं और बहुत ज़्यादा तकनीकी विशेषज्ञ हम लोग तो हैं नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि स्थिति तो चुनावी वर्ष है। निश्चित तौर पर सरकार को काम करने का मौका मिल रहा है, और पूरी तत्परता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से दिल्ली से आए हैं लगातार बाढ़ में की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं, राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इसी में देख लीजिए कि प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वो है नहीं, दुबई में है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो लोग काफ़ी मुश्किलों में हैं। उनको बस बताने और जताने की ज़रूरत है, और साथ में उनको एक तरह से फिर से पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, और उनकी फसलें बर्बाद हुई है इस साल। तो सरकार इसके लिए सरकार की सारी व्यवस्था मुहैया कराएगी, क्योंकि बाढ़ तो पहली बार नहीं आया है। बिहार में हर साल आता है। इधर कुछ सालों का बाढ़ का प्रकोप कम हो गया था, नहीं तो बाढ़ की एक अलग इकोनॉमी है यहाँ पर। तो इस वर्ष बांध टूटने की वजह नए इलाकों में पानी फैला। देखिए, असली बाढ़ यही है। बांध टूटता है तभी बांध के अंदर का जो पानी है वो बाहर आएगा, और नदी के अंदर के पानी बाहर जब आता है तो तबाही मचा जाता है। जहां वर्षों से पानी नहीं गया और अचानक पानी आ जाता है, वहां सबसे ज़्यादा नुकसान देह होता है। और निश्चित तौर पर यह प्रकोप इस बार बिहार को झेलना पड़ा है। अब सरकार के लिए अवसर है, यह चुनावी वर्ष है, और इसमें पूरी तरीके से दिल दिमाग लगा करके राहत बांटने में सरकार काम कर रहे। एक बात बोलना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति, आम जनता अगर किसी तरह के पीड़ा में है और आपदा में है, कोई अगर साथ खड़ा होता दिखाई देता है तो सिर्फ एकमात्र पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद। उन्होंने 2019 में भी पटना में अच्छा के बाढ़ में काम किया था, और इस बार मोटरसाइकिल पर सवार होकर उन्होंने जिस तरह से तत्परता दिखाई, काबिले तारीफ है। जनप्रतिनिधियों को ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे जनप्रतिनिधि तो आजकल दिखाई नहीं देते। बाढ़ के दिनों में जीतने वाले समय, चुनाव के समय तो सब हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपदा आती है तो गायब हो जाते हैं। अब यह समय जनता को जज करने का, समीक्षा करने का, देखने का, परखने का। भाई, जो यह आपदा है, आई है, आपदा क्या रोकी जा सकती थी? आपदा क्या आ गई है, उसे क्या निपटने के लिए पहले से इंतजामात किए जा सकते थे? सरकार उनके साथ खड़ी है कि नहीं है, यह तो समय ही बताएगा, और यह समय देखने का है। और आप तस्वीरों को देखते रहिए और समझते रहिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।